सूहा हो जाता है। बचपन में देखिए गलवा फूल जाता है तो एगो गरम पट्टी साट लेता होगा, सही से व्हाइट कलर की आती होगी पट्टी, ऐसे गरम पट्टी, अभी हो जाए दाढ़ी नोच के उतर जाएगा। हम लोग बचपन में सोचते थे काश हम लोग को भी गल सूहा होता है, एक दिन साट के आते हैं। इमली उमली खाइएगा एक के बार में एकदम ढाम से, तो कनवा के पास बना जाएगा एकदम यहाँ। इसलिए देखिएगा ना, ये ध्यान से, ये लार ग्रंथियां हम लोग में 3 जोड़ी होती है, 3 ही साइड। एक का नाम होता है पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। जब कभी इसमें वायरस अटैक हो जाता है तो गलसूहा हो जाता है, मम्स नाम का रोग हो जाता है गलसूहा। तो बचपन में देखिए गलवा फूल जाता है तो एगो गरम पट्टी साट लेता होगा, सही से व्हाइट कलर की आती होगी पट्टी, ऐसे गरम पट्टी, ऐसे ऐसे होल रहता होगा। छोटा बच्चा सबको स्कूल में अक्सर होता है, देखिएगा गरम पट्टी साट के आएगा, गलसूहा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लार ग्रंथि, यहाँ एगो स्टिकर साट जाएगा, ठीक हो जाए बचपने में हो सब, अभी हो जाए दाढ़ी नोच के उतर जाएगा। कितना भयानक बवाली हो जाए सुजरा, अगर अब भी गलसूहा हो जाए और साट दे, नोचने के टाइम पे क्या हाल होगा, भयानक हो जाएगा। वो भी इस साइड में तो और ज्यादा दर्द करता है। तो बचपन में ही सब होता था। हम लोग बचपन में सोचते थे काश हम लोग को भी गलसूहा होता है, एक दिन साट के आते हैं। हुआ ही नहीं कभी यहाँ, लेकिन ये शौक था हम लोग को। आप लोग में कितने लोग का हुआ था गलसूहा? ये नहीं सबको देर होता है यहाँ पे, कुछ उल्टा सीधा खा जाएगी से तो क्या नहीं हो गया। तो गलसूहा जो हो जाता है यहाँ, आप लोग में देखे होंगे छोटे बच्चे में फूल जाता है। तो ये पैरोटिड ग्रंथियां जो होती हैं, यही गलसूहा में क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो लार ग्रंथि कितनी होती है? 3, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसलिए देखिएगा सबसे ज्यादा लार ग्रंथि कौन बनाती है? भैया बड़ा है तो इसी की जिम्मेदारी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट कान के पास है, चेहरे में देखिएगा तो जस्ट कान के पास है, कान के जस्ट नीचे यहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे होता है जस्ट। अब ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिएगा ना, जहां पैरोटिड ग्रंथि है जस्ट उसी के पास क्या होगा, कान इसी के पास आएगा यहाँ पे। अब देखिए लार ग्रंथियां जो होती है ना, ये भोजन को बैलेंस करने का काम करती है। अगर बहुत खट्टा हो जाएगा चीजें तो ये उसमें ना लार ग्रंथि से ज्यादा स्लाइवा बना के उसको डाइल्यूट करने का प्रयास करेगी, समझा क्या? ज्यादा अगर खट्टा हो जाएगा तब। इसलिए देखिएगा ना, अगर इमली उमली खाइएगा एक के बार में एकदम ढाम से, तो कनवा के पास बना जाएगा एकदम यहाँ पे, क्योंकि ये पैरोटिड लार ग्रंथि जरूरत से ज्यादा क्या बना देगी, लार ग्रंथि बना देगी यहाँ पे, समझा गया? ताकि उस इमली के खट्टेपन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, उसकी अम्लीयता को कम किया जा सके, बैलेंस बनाने के लिए होता है। और अगर नॉर्मल रहेगा तो नहीं, रसगुल्ला खाएंगे तो कहे टेंशन नहीं, तो चल जाएगा इसे। यहाँ पे अपनी नींबू चाट के देख लो, तो नींबू गार तो पूरा एक मुंह में पूरा एकदम बना जाएगा यहाँ पे। और ये वाला उतना नहीं असर करेगा, पैरोटिड वाला ज्यादा करेगा। पैरोटिड वाला वो दिमाग को देखते, दिमाग तुरंत देखता है पैरोटिड हो जाता है, इसलिए आपके आगे नींबू गारा जाएगा ना तो आपका तुरंत लार ग्रंथि से स्लाइवा बनना चालू हो जाए। कोई सहनाई बजाए ना तो उसके आगे जाके ना इमली या नींबू ऐसे चाटिएगा ना, ऐसे तो बजा नहीं पाएगा, थूक देगा उसी में। तो हम लोग बचपन में यही करते थे। अगर कोई आता था ना वो बजाने वाला, बैंड बजाने वाला, बैंड पार्टी या फिर हारमोनियम बजाने वाला सहनाई, तो आगे हम लोग ना इमली या नींबू चाटते रहते थे, अचार आम का, इमली यही से चाटते रहते थे। वो बेचारा डांटियो नहीं पाता था तो आंखियां बंद करके बजाते थे, सब आंखियां बंद करके बजाते थे। तो हम लोग साइडवा में खड़ा होके कहेंगे इमली चटवा, इमली अबला उसके अचार इमली, खूब जोर जोर से बोलते थे, तो मार भगाते थे सब लोग को। लेकिन उस समय वही अच्छा लगता था, अब समझ नहीं रहती थी उस समय, क्या लगता था, बाप रे बाप वही बढ़िया हो गया। यहाँ पे मत पूछिए, बचपन में आदमी को ऐसा लगता था, नहीं दुल्हा उल्हा को नोट का माला पहना जाता 10-10 के नोट वाला, तो बचपन में आदमी सोचता था ये गायब कर दिया जाए इसको। कहां से गायब? और सोचा दुल्हवा का इतना सेफ्टी में रहता है, गायब नहीं हो सकता है। हाँ टांगल रहता है, तब घसका दिया तुम, देखो घस के लिए कब का। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम? लार ग्रंथि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? खट्टे चीज को खाने पे ज्यादा बना देता है। लड़की लोगों को पता होगा ये बात, आप लोग को नहीं पता होगा। नागिन वगैरह में ना ये पैरोटिड जो होता है जहर का काम कर देता है, पॉइजन का। किसका काम करता है? पॉइजन का। उसमें लार ग्रंथियां नहीं बनती, आप लोग को ये पता होगा। यहाँ पे तो नागिन वगैरह में लार ग्रंथियों में क्या भरा होता है? जहर। क्या भरा होता है? जहर भरा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो आप लोग को आइडिया होगा, लड़का लोग को पता है। नाग में भी होता है यहाँ पे। तो देखिए नाग उतना खतरनाक नहीं होता, फिल्म में भी देखिए नागवा मारा जाएगा धाए दे, और नागिन बदला लेगी, अगले जन्म तक बदला लेती है। तो हमरे वाले को मारा था, तोरा हम काट के मुंह आ देते, तोरा हम आओ यहाँ पे। अगले जन्म तक क्या करती है नागिन? बदला लेती है। नाग कभी बदला नहीं लेता, दूसर खोज लेता है, कहता है यार पहल की मरा गए, लोगों ने ईटा से कुछ दिया, अब दूसर खोजते हैं हम।